मैंने अपनी बहन की शादी एक अनजान अमीर आदमी से कर दी क्योंकि उसने वादा किया था कि वह मेरी बहन को रानी की तरह रखेगा। शादी की रात बहन का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी लाश कमरे में मिली और घर में सिर्फ खामोशी थी। जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो हर कदम पर नए रहस्य सामने आते गए। एक हवेली का राज, दूल्हे का अतीत और मेरी बहन की मौत के पीछे छिपा ऐसा सच जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरा नाम आर्या है। मैं एक छोटे शहर की लड़की जिसने जिंदगी में हमेशा गरीबी और संघर्ष देखा था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मैं अपनी छोटी बहन काव्या की माँ भी बन गई थी और बहन भी। मैं कॉलेज छोड़कर काम करने लगी ताकि किसी तरह उसकी पढ़ाई पूरी हो सके। काव्या बेहद मासूम, चुपचाप रहने वाली लड़की थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मासूम मुस्कान रहती, जैसे उसे दुनिया की किसी भी बुराई से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता था, क्योंकि मैं जानती थी कि गरीबी इंसान की हंसी तक छीन लेती है। इसी बीच एक दिन हमारी जिंदगी में वो शख्स आया, विराज। वो शहर का सबसे अमीर आदमी था, लंबा चौड़ा, तीखी नजरों वाला, और उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो डर भी पैदा करता और खींचता भी था। उसने मुझसे कहा था, मैं तुम्हारी बहन को रानी की तरह रखूंगा आर्या, बस हाँ कह दो। मैंने उसकी बातें मान ली, क्योंकि उसके वादों में हमें भविष्य की रोशनी दिख रही थी। शादी धूमधाम से हुई, हवेली रोशनी से नहा गई थी, हर कोना जैसे कह रहा हो कि हमारी जिंदगी अब बदल जाएगी। लेकिन सुहागरात की रात काव्या के चेहरे की घबराहट ने मुझे बेचैन कर दिया। मैंने सोचा शायद नई जिंदगी की दहलीज पर हर लड़की डर जाती है, मगर अगली सुबह हवेली के बड़े कमरे से चीख की आवाज आई। मैं दौड़ी और देखा, मेरी बहन सफेद लिबास में फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी अनकही दहशत में कैद हो गई हों। काव्या, मेरी चीख पूरे घर में गूंजी, लेकिन विराज वहीं खड़ा था, बिना किसी भाव के। उसकी नज़रें ठंडी थीं, जैसे उसे मेरी बहन की मौत से कोई फर्क ही न पड़ा हो। मैंने पुलिस को बुलाया, मगर हवेली के लोग चुप थे। कोई कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि पुलिस भी विराज के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। केस को आत्महत्या करार देकर खत्म कर दिया गया। पर मुझे पता था, मेरी बहन डर से नहीं मरी थी, उसे मारा गया था। उस रात मैं काव्या के कमरे में गई। दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं, जैसे उसने किसी से लड़ाई की हो। बिस्तर के नीचे से एक पुरानी डायरी मिली, जो शायद काव्या की नहीं थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, इस हवेली में कोई भी लड़की जिंदा नहीं रहती, कोई नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। पन्ने पलटते हुए मैं देख रही थी कि हर पन्ने पर लड़कियों के नाम और उनकी मौत की तारीखें लिखी थीं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो आज फिर शिकार करेगा। मैंने उस रात हवेली को खंगालने का फैसला किया। आधी रात को मैं उस कमरे में गई जहां विराज अक्सर जाता था। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर झांककर मैंने जो देखा, मेरी सांसें थम गईं। दीवारों पर काले कपड़े लटके हुए थे, चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, और बीच में एक बड़ा सा तांत्रिक चित्र बना था। विराज सफ़ेद कपड़ों में, आंखें बंद किए, कुछ मंत्र पढ़ रहा था। सामने एक बड़ा शीशा था जिसमें कई लड़कियों के धुंधले चेहरे झलक रहे थे। उनमें मेरी बहन का चेहरा भी था। काव्या, मेरे मुंह से निकला, लेकिन आवाज़ बहुत धीमी थी। विराज ने अचानक अपनी नज़रें मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था आर्या, उसने धीमी आवाज में कहा। तुमने मेरी बहन को मारा है, मैंने चीख कर कहा। वो मुस्कुराया, एक ठंडी, डरावनी मुस्कान। मैंने उसे नहीं मारा, हवेली ने उसे लिया है। इस हवेली को बलि चाहिए, और वो बलि काव्या थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच, ये हवेली 100 साल पुरानी है, और हर नई दुल्हन उसकी है। इस हवेली की रूह को शांति नहीं चाहिए, उसे खून चाहिए। मैंने तुरंत कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मोमबत्तियां अचानक तेज जलने लगीं, जैसे हवा में किसी की मौजूदगी हो। शीशे में मेरी बहन का चेहरा उभरा। उसकी आंखों में डर था, और उसने फुसफुसाया, भाग जा, वरना अगली बारी तेरी होगी। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर भागी। रात भर मैं काव्या की डायरी के पन्ने पढ़ती रही। उसमें लिखा था कि हवेली में एक औरत की आत्मा रहती है, जिसे उसकी शादी की रात उसके पति ने धोखा देकर मार दिया था। तब से हर दुल्हन उसकी कैद में चली जाती है, हमेशा के लिए। अगले दिन मैंने हवेली छोड़ने की सोची, लेकिन हवेली के गेट अपने आप बंद हो गए। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। विराज ने मुझे देखा और कहा, तुम्हें भी अब यहीं रहना होगा, हमेशा के लिए। उसकी बातें सुनकर मेरा खून जम गया। मुझे समझ आ गया था कि मेरी बहन की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि इस हवेली का श्राप था। मैंने ठान लिया कि इस हवेली का राज खत्म करना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उस रात मैंने उसी तांत्रिक कमरे में जाकर सारी मोमबत्तियां बुझा दी, मंत्रों की किताब जला दी, और शीशा तोड़ दिया। शीशे के टूटते ही हवेली में जोर का धमाका हुआ, जैसे कोई चीख रहा हो, और फिर अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब आंखें खुलीं, मैं हवेली के बाहर थी। चारों तरफ खामोशी थी, और हवेली राख में तब्दील हो चुकी थी। मेरी बहन की आत्मा आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर हमेशा के लिए वो खौफ रह गया कि उस रात मैंने हवेली की दीवारों के पीछे क्या देखा था। वो रूह जो अब भी मेरी नींद में फुसफुसाती है, हवेली राख में बदल चुकी थी, लेकिन मेरा डर वहीं ठहर गया था।
मैं वापस अपने छोटे से घर आ गई, लेकिन हर रात ऐसा लगता जैसे कोई मेरी खिड़की के पास खड़ा है, मुझे घूर रहा है। कभी कभी आधी रात को मेरी बहन की धीमी सी आवाज़ सुनाई देती, आर्या भाग मत, सब खत्म नहीं हुआ है। शुरू में मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर अजीब चीज़ें होने लगीं। एक रात मैं रसोई में पानी लेने गई तो देखा कि फ्रिज के पास कोक की बोतल रखी है, ठीक वैसी ही बोतल जैसी काव्या की मौत वाली रात थी। बोतल पर लाल अक्षरों में लिखा था, अगली बारी तेरी है। मेरे हाथ कांपने लगे, मैं चिल्लाई, लेकिन घर में कोई नहीं था। अगले दिन मैंने विराज के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने की ठानी। शहर के पुराने रिकॉर्ड्स में मुझे पता चला कि उस हवेली में पिछले 100 सालों में 12 लड़कियों की मौत हुई थी, और हर लड़की की मौत की तारीख पर एक अजीब पैटर्न था, पूर्णिमा की रात। और अगली पूर्णिमा बस 7 दिन बाद थी। डर के बावजूद मैंने उसी रात उस राख हुई हवेली के खंडहरों में जाने का फैसला किया। वहां अब सिर्फ जली हुई दीवारें थीं, लेकिन राख के बीच एक चमकती हुई पुरानी चाबी पड़ी थी। मैंने जैसे ही वो चाबी उठाई, हवा तेज हो गई और पीछे से किसी की भारी आवाज़ आए, तुम लौट आए हो आर्या। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विराज खड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल। तुम मरे नहीं, मेरी आवाज़ कांप रही थी। वो ठंडी हंसी हंसा, मैं मर नहीं सकता जब तक हवेली की आत्मा पूरी तरह तृप्त न हो जाए। अचानक जमीन फटने लगी और हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना उभर आया। विराज ने मेरी ओर इशारा किया, नीचे जाओ, तुम्हें सच जानना है तो नीचे जाओ। डरते डरते मैंने सीढ़ियां उतरी। नीचे एक बड़ा अंधेरा कमरा था, जिसमें दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक दुल्हन थी, और उनमें से आखिरी तस्वीर में मैं थी। ये क्या है? मैंने हकलाते हुए पूछा। विराज धीरे से बोला, हवेली ने तुम्हें चुन लिया है आर्या, तुम्हें बलि बनना होगा, तभी बाकी सबकी आत्माएं मुक्त होंगी। मैंने चाबी को कसकर पकड़ा और भागने लगी, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। पीछे से मेरी बहन की आवाज़ आई, मत भागो दीदी, अब बस एक ही रास्ता है। मैंने डरते हुए चारों ओर देखा, तभी अचानक दीवारें हिलने लगीं और एक छुपा हुआ दरवाज़ा खुला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना आईना रखा था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने तांत्रिक कमरे में देखा था। आईने में मेरी बहन दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। दीदी, ये हवेली तुझसे नहीं, उसके पाप से बंधी है। विराज को खत्म कर, तभी सब खत्म होगा। मैंने कांपते हाथों से चाबी को मोड़ा, तभी कमरे में विराज की गूंजती हुई आवाज़ आए, तुम मुझसे जीत नहीं सकती आर्या, ये हवेली मेरी है। आईना अचानक चटकने लगा और कमरे में जोरदार धमाका हुआ। विराज मुझ पर झपटा, लेकिन मैंने पूरी ताकत से चाबी उसके सीने में घोंप दी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि कान सुनना हो गए। कमरे की दीवारें गिरने लगीं, जमीन हिलने लगी। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर की ओर भागा, और जैसे ही मैं बाहर निकली, तहखाना पूरी तरह धंस गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से धीमी आवाज़ आए, धन्यवाद आर्या, अब हम सब आज़ाद हैं। उस आवाज़ के साथ ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली की राख आसमान में उड़ गई। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात जब मैं घर लौटी, खिड़की के शीशे पर धुंधली लिपस्टिक में लिखा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रात के ठीक 12 बजे का समय था। बाहर तूफान तेज हो चुका था। मैं खिड़की पर लिखे उन शब्दों को बार बार पढ़ रही थी, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगी। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन तभी अचानक घर की सारी लाइट्स झपक झपक कर बंद हो गईं। अंधेरा, गहरा अंधेरा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब रसोई की दिशा से बर्तनों की खंगने की आवाज़ आई। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मैं रसोई तक पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक तेज झोंका। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पीछे से किसी ने फुसफुसाया, आर्या। मैं पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे गला सूख गया था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, ये सब मेरा वहम है, सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मोबाइल स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। स्क्रीन पर वही पुराना फोटो उभरा, मेरी बहन काव्या का, सफ़ेद लिबास में, खाली आंखों से मुझे घूरती हुई। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, मैं चिल्लाई और मोबाइल दीवार पर दे मारा। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बरसती बारिश और दूर कहीं चमकती बिजली की रोशनी। लेकिन ज़मीन पर कुछ पड़ा था, एक छोटा सा पैकेट, जिस पर लिखा था, हवेली की सच्चाई, खोलो और जानो। कांपते हाथों से पैकेट खोला। उसमें एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक नोट था। आर्या, सच जानना चाहती हो तो इसे प्ले करो, लेकिन याद रखना, जो तुम सुनोई वो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। मैंने हिम्मत करके टेप चलाया। आवाज़ किसी बूढ़े आदमी की थी, भारी और टूटी फूटी। ये हवेली 100 साल पहले विराज के परदादा ने बनाई थी, और उसी रात उसने सौदा किया था, शैतान से सौदा। उसने कहा था, हर पीढ़ी में एक लड़की की बलि देनी होगी, तभी हवेली और खानदान जिंदा रहेंगे। विराज भी उसी सौदे का हिस्सा है। लेकिन अब खेल बदल चुका है। हवेली राख हो गई है, पर उसकी आत्मा अब भटक रही है। अगला शिकार तुम हो आर्या। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, लेकिन कमरे में अब भी वो भारी आवाज़ गूंज रही थी।
अगली बारी तुम्हारी। मैंने टेप जमीन पर फेंक दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी बिजली चमकी और खिड़की के शीशे में मुझे एक अक्स दिखा। विराज का चेहरा, आधा जला हुआ, खून टपकता हुआ, उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में घुसती हुई। मैंने खिड़की पर पर्दा गिरा दिया और दौड़कर कमरे में छुप गई। लेकिन नींद कहाँ आने वाली थी। पूरी रात डर के साए में गुजरी। सुबह होने पर मैंने तय किया कि अब मुझे इस खेल को खत्म करना होगा। मैं शहर की लाइब्रेरी गई, जहां पुराने रिकॉर्ड रखे जाते थे। घंटों फाइलें पलटने के बाद एक पुराने अखबार की कटिंग मिली। विराज के खानदान की हवेली में नवविवाहित पत्नी की रहस्यमयी मौत। तारीख 100 साल पुरानी थी, लेकिन तस्वीर में वही चेहरा था, विराज का, या शायद उसके परदादा का चेहरा, बिल्कुल एक जैसा। ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद से कहा। तभी एक लाइब्रेरियन ने धीरे से कहा, बेटी, उस खानदान के लोग इंसान नहीं, अभिशाप हैं। वो तब तक जीते रहेंगे जब तक उनका सौदा पूरा ना हो जाए। मैंने उससे पूछा, लेकिन इस सब को खत्म कैसे करूं? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, खून, उस खानदान के खून से ही खेल खत्म होगा। विराज की आत्मा को उसी के खून से खत्म करना होगा। मैंने उसी शाम तैयारी शुरू कर दी। पुराने मंदिर से एक तांत्रिक ताबीज लिया और साथ में उस चाबी को भी संभाल लिया जो मैंने हवेली के तहखाने से पाई थी। रात होते ही अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे। भाग मत आर्या, अब तेरी बारी है। मैं डरकर ताबीज को कसकर पकड़े रही। तभी अचानक बिजली चली गई और कमरे में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। आर्या, मैंने महसूस किया कोई मेरे पीछे खड़ा है। धीरे धीरे मुड़ी और देखा, विराज वहां खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ, आंखों में खून, होठों पर भयानक मुस्कान। तुम मर चुके हो। मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंसा, एक ठंडी, डरावनी हंसी। मैं कभी नहीं मरता जब तक हवेली का सौदा पूरा ना हो, और इस बार खेल तू पूरा करेगी। उसने हाथ बढ़ाया और एक तेज हवा का झोंका आया जिसने मुझे कमरे की दीवार से दे मारा। सिर चकराने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब होश आया, मैं एक पुराने खंडहर जैसे कमरे में थी। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, दीवारों पर अजीब मंत्र लिखे थे और बीच में वही पुराना आईना रखा था। आईने में मेरी बहन काव्या खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी, डर मत, वही चाबी, वही सब खत्म करेगी। मैंने कांपते हाथों से चाबी को कसकर पकड़ा और विराज की तरफ दौड़ी। उसने हाथ उठाया और एक तेज धमाका हुआ। कमरे की दीवारें हिलने लगी। मैंने पूरी ताकत से चाबी उसके दिल में घोंप दी। विराज की चीख इतनी भयानक थी कि हवा जम गई। उसकी आंखों से खून की जगह काली धुआं जैसी लपटें निकलने लगीं और उसका शरीर राख में बदलने लगा। ये खत्म नहीं हुआ आर्या, मैं वापस आऊंगा। उसकी आवाज आखिरी बार गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हवेली का आईना खुद ब खुद चटक गया और मेरी बहन की आत्मा मुस्कुराते हुए गायब हो गई, जैसे आखिरकार उसे मुक्ति मिल गई हो। मैं थक कर जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में हल्की सी राहत थी। सब खत्म हो गया था, या शायद मुझे ऐसा लगा। अगले दिन मैं अपने घर लौटी, लेकिन जब आईने में खुद को देखा तो खून जम गया। मेरे माथे पर लाल सिंदूर की हल्की रेखा खींची हुई थी और कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, अब खेल तेरे साथ शुरू होगा। आर्या, माथे पर सिंदूर की उस हल्की रेखा को देखकर मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने उसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो मिटा ही नहीं, जैसे खून से बना कोई निशान हो। अचानक मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, धीमी लेकिन बेहद साफ, आर्या, अब तेरा खेल शुरू हुआ है। मैं कांप गई। चारों तरफ नजरें घुमाई, लेकिन कमरा खाली था, पर माहौल ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य साया मुझे घूर रहा हो। खिड़कियों से आती हवा भी अब ठंडी नहीं, जमी हुई सी लगने लगी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, खुद से कहा कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन उसी पल शीशे में मेरा चेहरा बदल गया। वो मैं नहीं थी, काव्या थी। वही सफेद लिबास, वही खाली आंखें और होठों पर धीमी मुस्कान। मैं चीख पड़ी, पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे जमीन में जमे थे। आर्या, अब तू हमारी दुनिया में है। आईने से काव्या की आवाज आई। उसकी आंखों में एक अजीब दर्द था। ये सिर्फ हवेली का श्राप नहीं था, ये सौदा अब तेरे खून में है। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं बुदबुदाई, लेकिन तभी आईने की सतह पर हल्की दरारें पड़ी और उससे काला धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे कमरे में फैलने लगा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर भागी, लेकिन बाहर का नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। पूरा मोहल्ला सुनसान था, सड़कें खाली, हर घर के दरवाजे खुले हुए, जैसे सब लोग अचानक गायब हो गए हों। हवा में सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और तभी पीछे से धीमे कदमों की आवाज, किसी के नंगे पैर जमीन पर घिसटने की आवाज। मैं मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। भाग मत आर्या, वो आवाज फिर गूंजी, अब की बार बिल्कुल पास, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। मैं पागलों की तरह दौड़ी, लेकिन जितनी भी तेज दौड़ती, सड़क वहीं की वहीं रहती, जैसे मैं एक ही जगह गोल गोल घूम रही हूँ। अचानक मेरे सामने वही पुराना आईना प्रकट हुआ, सड़क के बीचों बीच। इस बार उसमें विराज खड़ा था, जलता हुआ चेहरा, आंखों में खून, और पीछे एक लंबी कतार में खड़ी लड़कियों की परछाइयां, जिनमें काव्या भी थी। तू सोचती है खेल खत्म हो गया,
विराज की आवाज गूंजी, नहीं आर्या, खेल अब शुरू हुआ है। हवेली भले राख हो गई, लेकिन उसका सौदा अब तेरे खून में जिंदा है। जब तक तेरी सांसें चल रही हैं, ये खेल खत्म नहीं होगा। मैंने जोर से चिल्लाकर आईना तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए। तभी हवा तेज हो गई, चारों तरफ बिजली कड़की और आसमान से खून की बारिश होने लगी। मैंने किसी तरह घर का दरवाज़ा बंद किया और कोने में बैठकर खुद को समेट लिया, लेकिन दीवारें खुद ब खुद खून से लिखने लगीं, तेरी आखिरी रात नज़दीक है। रात भर मैं जागती रही। जैसे ही सुबह हुई, मैंने ठान लिया कि इस खेल को खत्म करना होगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मैं सीधा उस तांत्रिक के पास गई जिसने मुझे पहले ताबीज़ दिया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था जब उसने मुझे देखा। तू अभी तक जिंदा कैसे है आर्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा। ये सब क्या है? ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी आवाज़ टूटी हुई थी। वो तांत्रिक धीरे धीरे बोला, वो सौदा जो विराज के खानदान ने किया था, अब तू उसका हिस्सा बन चुकी है। हवेली की राख में जब तू गई थी, तब तूने खुद को इस खेल से बांध लिया। अब या तो तू इस श्राप को तोड़ेगी या ये श्राप तुझे निगल जाएगा। तोड़ने का तरीका क्या है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोला, तुझे वहां जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ, उस पुराने मंदिर में जो जंगल के बीचों बीच है। लेकिन याद रख, वहां जो दिखेगा वो सच और झूठ के बीच का खेल होगा। अगर तेरा इरादा जरा भी डगमगाया, तो हमेशा के लिए उसी दुनिया में फंस जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसी शाम जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था, हवा में अजीब गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक चारों तरफ धुआं छा गया और फिर सामने वो पुराना मंदिर नजर आया। टूटी हुई दीवारें, जली हुई घंटियां और बीच में एक बड़ा सा काला दरवाजा। जैसे ही मैंने दरवाजे पर हाथ रखा, ठंडी हवा का तेज झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दूर एक हल्की रोशनी दिख रही थी। मैंने कदम बढ़ाए, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती गई। अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखी, मुड़कर देखा, वो काव्या थी। उसकी आंखों में डर था। दीदी रुक जा, अंदर मत जा, वहां सिर्फ मौत है। नहीं काव्या, अब इस खेल को खत्म करना ही होगा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैं आगे बढ़ी और अचानक मेरे सामने विराज खड़ा हो गया। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह काला हो चुका था, आंखों से खून की जगह काले आंसू बह रहे थे। स्वागत है आर्या, उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। तू सोचती है तू जीत जाएगी? नहीं, तू हारने के लिए पैदा हुई है। मैंने कांपते हाथों से चाबी निकाली, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी, मंदिर की दीवारें बंद होने लगीं और चारों तरफ से काले साए मुझे घेरने लगे। याद रख, अगर हार गई, तेरी आत्मा भी कभी मुक्त नहीं होगी। मैंने आंखें बंद की, दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था, इस बार मैं डरूंगी नहीं, इस बार ये खेल खत्म करके रहूंगी।